हमारे शास्त्र कहते हैं कि संसार में असंख्य दुख है, अनंत दुख है, लेकिन उन अनंत दुखों में 4 दुख मुख्य हैं। कौन कौन से मुख्य हैं? हमारे शास्त्र कहते हैं जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः, अंत कालम महादुखम, अतः जागृहि जागृहि। अनंत दुखों में 4 दुख मुख्य है, और उन 4 दुखों में सबसे पहला दुख क्या है? तो शास्त्र कहते हैं जन्म दुखम महादुखम। इस संसार में जन्म लेना ही सबसे बड़ा दुख है। क्यों? क्योंकि जन्म लेने के लिए हर एक व्यक्ति को जो है, हर एक जीव को जो है माँ के गर्भ में जाना पड़ता है। और माँ के गर्भ में कितना कष्ट होता है, जब आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ जी को कहते हैं कि हे गरुड़ जी, जब कोई माता गर्भवती रहती है ना, और उस समय जब उस माता के गर्भ में स्थित बालक थोड़ा सा हिल जाता है ना, तो उस बालक को कितना कष्ट होता है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ जी, एक व्यक्ति को 40,000 बिच्छू डंक मारे तो उस व्यक्ति को जितना कष्ट होता है ना, उतना कष्ट जो है गर्भ में बच्चा थोड़ा सा हिल जाता है ना, तो उसको उतना कष्ट होता है। आप विचार कीजिए कि हम सबको एक बिच्छू मारे तो कितना कष्ट होता है। हमने अपने आंखों से देखा है कि हमारे चाची जी को एक बार एक बिच्छू ने डंक मार दिया था तो बेहोश हो गई थी। इतना दर्द हो रहा था कि बेहोश हो गई। एक बिच्छू मारा तो इतना कष्ट, फिर 40,000 बिच्छू डंक मारे तो कितना कष्ट होगा। उतना कष्ट जो है, गर्भ में बच्चा थोड़ा सा हिल जाता है ना, तो उसको उतना कष्ट होता है। ये भगवान गरुड़ पुराण में गरुड़ जी से कहते हैं। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु जो है गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, आदमी के पेट में जो है ना एक जठराग्नि होती है। जठराग्नि किसको कहते हैं? हम सब लोग जो अन्न खाते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, तो उस भोजन को पचाने के लिए हमारे शरीर में भगवान ने एक अग्नि जला करके रखा है, उसको जठराग्नि कहते हैं, उसको जठराग्नि कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ जी, आदमी के पेट में, माँ के गर्भ में जो है ना जठराग्नि होती है। वह जठराग्नि जो है गरिष्ठ से गरिष्ठ, हैवी से हैवी अन्न को भी पचा देती है। उस जठराग्नि से इतना ताप निकलता है, इतना ताप निकलता है कि इस जठराग्नि के आग से जो है हैवी से हैवी भोजन भी पक जाता है, पच जाता है। मतलब आप विचार कर सकते हैं कि मनुष्य के पेट में कितनी गर्मी होती है, उस आग से पेट में कितना ताप होता है। और ऐसे पेट में जो है बच्चे को 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 2 हफ्ता नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 5 महीना नहीं, 6 महीना नहीं, ऐसे गरम गरम पेट में जो है बच्चे को 9-9 महीना तक रहना पड़ता है। एक कष्ट नहीं तो और क्या है। आप विचार कीजिए, थोड़ा बुद्धि को स्थिर करके विचार कीजिए कि हम लोग भोजन करते हैं तो पेट में कितनी गर्मी होगी कि हमारे पेट की जठराग्नि जो है, अग्नि जो उस भोजन को पचा देती है। कितनी उस आग, उस जठराग्नि में कितना आग होगा, कितना ताप होगा कि उसके आग से, ताप से जो है भोजन पच जाता है।
और उसी पेट में, उसी आग के बगल में 9-9 महीना तक बच्चे को रहना पड़ता है। ये कितना बड़ा कष्ट है। इतना ही नहीं, कहते हैं कि पेट में जो है ना, बच्चा जब गर्भ में रहता है तो गर्भ में लाखों कीड़े रहते हैं, लाखों कीड़े रहते हैं, और वो सारे कीड़े जो है ना बच्चे को हमेशा काटते रहते हैं। आप लोग तनिक विचार कीजिए कि हम लोग रात्रि के समय में मच्छरदानी लगाकर सोते हैं, और हमारे मच्छरदानी के अंदर जो है अगर एक भी मच्छर रह जाए, एक भी मच्छर हो अथवा एक भी चींटी हो, तो हम लोगों को पूरी रात भर नींद नहीं आती है कि नहीं? तो आप विचार कीजिए कि जब हमारे मच्छरदानी में एक मच्छर या एक चींटी काटते हो तो हमारा पूरा रात खराब हो जाता है, पूरी रात भर नींद नहीं आती, हम बेचैन हो जाते हैं। फिर जिस गर्भ में जो है लाखों लाखों कीड़े रहते हैं और दिन रात बच्चे को काटते रहते हैं, उस बच्चे को कितना पीड़ा होती होगी, अपार पीड़ा होती है। और ये पीड़ा जो है ना इस संसार में सब लोग झेले हैं, चाहे कोई करोड़पति हो, चाहे रोडपति हो, चाहे कोई राजा हो, चाहे भिखारी हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे इंडियन हो, चाहे अमेरिकन हो। ये कष्ट जो है ना सब लोगों ने झेला है, सब लोगों ने, क्योंकि कोई भी आदमी जो है आसमान से नहीं टपका है, सब लोग गर्भ से ही जन्म लिए हैं। बड़ा कष्ट होता है गर्भ में। इतना ही नहीं, आप विचार कीजिए, हमको प्यास लगी है और हमने किसी आदमी से पानी मांगा, और कोई व्यक्ति जो है हमको एक गिलास पानी ला कर दिया, और अगर उस पानी में थोड़ी सी गंदगी हो तो क्या हम लोग उस पानी को पिएंगे? बिल्कुल नहीं पिएंगे। लेकिन गर्भ में जो बच्चा होता है ना, आप विचार कीजिए, हमको कोई व्यक्ति एक गिलास पानी दे, उसमें थोड़ी सी गंदगी हो तो हम उस पानी को नहीं पिएंगे, परंतु गर्भ में जो है बच्चे को रोज रोज गर्भ का गंदा पानी पीना पड़ता है। अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे एक मित्र हैं, उनको गोरखपुर में हॉस्पिटल में एक लड़का हुआ, तो मेरे पास फोन आया कि प्रभु जी मेरा जो बच्चा है ना वो गर्भ का गंदा पानी पी लिया है, तो डॉक्टर जो उस गर्भ के गंदे पानी को निकाल रहे हैं। तो आप विचार कीजिए, हमारे गिलास में कोई थोड़ा सा गंदा मिला दे, थोड़ा सा, तो हम उसको पी नहीं पाते, परंतु गर्भ में बच्चे को रोज रोज गर्भ का गंदा पानी पीना पड़ता है। ये कितना कष्ट है, ये अपने आप में कितना बड़ा दुख है। इतना ही नहीं, आप लोग तनिक विचार कीजिए, कभी कभी हम लोग को जब समय मिलता है ना तो अपने बुद्धि को स्थिर करके, अपने संसार के कामों से मन को हटा करके थोड़ा बुद्धि से हम लोग को विचार करना चाहिए। क्या आप विचार कीजिए कि हम लोग कहीं रास्ते से जाते हैं और रास्ते में कहीं बहुत गंदगी पड़ी हो, बहुत कचरे का ढेर पड़ा हो, बहुत दुर्गंध आ रही हो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है अपना रुमाल निकाल करके हम लोग नाक बंद कर लेते हैं। आप विचार कीजिए, हम रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में गंदगी हो तो हम लोग अपना नाक बंद कर लेते हैं, हमको दुर्गंध सहन नहीं होता तो हम लोग नाक बंद कर लेते हैं। लेकिन गर्भ में स्थित जो बच्चा है ना, वो 9-9 महीना तक मलमूत्र की थैली में ही रहता है। उसको कितना कष्ट होता होगा। हम लोग रास्ते चल रहे हैं, थोड़ी सी गंदगी होती है तो हम लोग बर्दाश्त नहीं होता, तो हम लोग कार का शीशा बंद कर लेते हैं, नाक में हम लोग रुमाल लगा लेते हैं, थोड़ी सी भी हमको दुर्गंध बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन गर्भ में हम सब लोग जो है 9-9 महीना तक मलमूत्र की थैली में रहे हैं, मलमूत्र की थैली में रहे, और वो भी ऐसा नहीं
कि हम लोग बहुत अच्छे से रहे हैं, नहीं। गर्भ में बच्चा जो है ना, उसका सिर नीचे होता है और पांव ऊपर होता है। कितना कष्ट होता है, कितना कष्ट। इतना ही नहीं, मैं आपको मुंबई की एक सच्ची घटना बता रहा हूं कि मुंबई में एक बार एक माँ जो है गलती से अपने 2 साल के बच्चे को घर में बंद करके और वो किसी काम से पड़ोस में चली गई, और उस घर में जो है बहुत बड़ा फ्लैट था। उस घर में एसी था, पंखा था, कूलर था, किचन था, खिड़कियां थी, सब कुछ था। उस घर में सब कुछ था, लेकिन फिर भी इतने बड़े घर में, जिस घर में एसी, पंखा, कूलर, खिड़कियां सब कुछ था, लेकिन फिर भी इतने बड़े घर में भी उस छोटे से बच्चे को इतना घुटन महसूस हुआ कि 2 घंटे में ही वो बच्चा जो है मर गया। ये मुंबई की सच्ची घटना है। आप लोग विचार कीजिए कि जिस घर में एसी की व्यवस्था थी, कूलर पंखा की व्यवस्था थी, जिस घर में खिड़कियां थी, जिस घर का साइज इतना बड़ा था, उस इतने बड़े घर में भी बच्चे को इतना घुटन महसूस हुआ कि 2 घंटे में मर गया। फिर ये गर्भ जो है, इतने छोटे से गर्भ में न एसी की व्यवस्था है, न पंखा की, न कूलर की, न स्पेस का कोई व्यवस्था है। ऐसे गर्भ में जो है 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 2 हफ्ता नहीं, 2 महीना नहीं, 9 महीना तक रहना पड़ता है। ये कितना बड़ा कष्ट है, कितना बड़ा कष्ट है। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कष्ट है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हमको एक बोरा में कस करके रख दे और उस बोरे में मलमूत्र डाल करके और उस बोरे में डाल करके और उस बोरे में मलमूत्र डाल दे और फिर जो है उस बोरे के अंदर हमको डाल दे और फिर बाहर से थैली बंद करके पूरा पैक कर दे, तो उसमें हम सब की क्या दशा होगी, हम लोग कल्पना कर सकते हैं। वो सारा गर्भ में वो सारा घटना हो चुका है हम सबके साथ में। हम लोग मलमूत्र की थैली में जो है हम लोग जो है 9 महीना तक पैक रहे हैं। बड़ा दुख होता है गर्भ में बच्चे को। भगवान गरुड़ पुराण में गरुड़ जी को ये सारी बातें बतलाते हैं। बहुत कष्ट होता है गर्भ में, और गर्भ में बच्चे को कष्ट होता है, इसका प्रमाण क्या है? कई बार लोग कहते हैं कि अरे गर्भ में क्या होता है किसने देखा? तो लोग प्रश्न करते हैं कि गर्भ में बच्चे को कष्ट होता है, इसका क्या प्रमाण है? इसका यही प्रमाण है ना कि बच्चा गर्भ से जब बाहर निकलता है ना तो रोते रोते बाहर निकलता है। इसका मतलब स्पष्ट है कि उसको गर्भ में बहुत कष्ट मिला है। कई बार तो इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है कि बच्चा गर्भ में ही मर जाता है। इसीलिए कई लोगों का बच्चा जो है मरा हुआ पैदा होता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ ऐसे पापी लोग होते हैं जो गर्भ में 3-4 महीने का बालक रहता है तो दवाई खा करके गर्भपात करवा देते हैं। और आजकल के डॉक्टर लोग भी इतने धन के लोभ में इतने अंधे हो चुके हैं कि वे लोग जो है सीधा कह देते हैं कि अरे 3 महीने के बाद जो है गर्भ में बच्चे के भीतर प्राण आता है, इसीलिए 3 महीना से पहले गर्भपात करवा सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। भागवत के 3रे स्कंद में भगवान कपिल देव जी माँ देवहूति को कहते हैं कि माँ, जिस दिन गर्भाधान उसी दिन गर्भ में जो है बच्चे के शरीर में प्राण आ जाता है, क्योंकि बिना प्राण के, बिना आत्मा के उसमें वृद्धि हो ही नहीं सकती। उसमें जब आत्मा प्रवेश करती है, जीव प्रवेश करता है, तब उसमें वृद्धि होना शुरू होता है।
तो कई लोग जो है यह न जानने के कारण गर्भ में ही बच्चे को मरवा देते हैं। आज लाखों, तो कहने का भाव यह है कि गर्भ में बहुत कष्ट होता है और इसका प्रमाण यही है कि बच्चा गर्भ से बाहर निकलते ही सबसे पहले रोता है। इसका मतलब यह है कि गर्भ में उसे बहुत कष्ट मिला है। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी जो है घर के भीतर से रोता हुआ बाहर निकल रहा है, इसका मतलब स्पष्ट है कि उस आदमी को घर के अंदर जरूर कष्ट मिला है, जरूर किसी ने कुछ कटु वचन बोला है या मारा है या डांटा है, तभी वो घर के अंदर से रोते हुए बाहर निकल रहा है। इसी तरह से बच्चा गर्भ से रोते हुए बाहर निकलता है, इसका मतलब स्पष्ट है कि गर्भ के अंदर उसे बहुत कष्ट मिला है। तो इस तरह से गर्भ में बहुत कष्ट मिलता है और गर्भ से बाहर निकल जाए तब भी ऐसा नहीं कि जीव सुखी हो गया। गर्भ से बाहर निकल गया है, बच्चा पलने पर सोया हुआ है, उसको चींटियां काट रही है, मच्छर काट रहे हैं, खटमल काट रहे हैं, लेकिन एक बार भी वह अपने माँ से कह नहीं सकता कि माँ मुझे चींटियां काट रही हैं, आप मुझे यहाँ से हटाओ, ये कष्ट नहीं तो और क्या। बच्चे का पेट दर्द कर रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है, लेकिन एक बार भी माँ से कह नहीं सकता कि माँ मेरा पेट दर्द कर रहा है, मुझे दवाई दे दो। बच्चे को भूख लगी है परंतु रोएगा, चिल्लाएगा, तड़पता है, लेकिन एक बार भी माँ से कह नहीं सकता कि माँ मुझे भूख लगी है, दूध पिला दो। एक कष्ट नहीं तो और क्या है। तो इस तरह से कहने का भाव यह है कि इस संसार में गर्भ में जो है बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। इसीलिए इस संसार में जन्म लेना ही सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि जन्म लेने के लिए माँ के गर्भ में जाना पड़ता है और माँ के गर्भ में बड़ी पीड़ा होती है। इसीलिए शास्त्र में बताया गया सबसे पहला दुख क्या है, जन्म दुखम महादुखम। इस संसार में जन्म लेना ही सबसे बड़ा दुख है।